हेलो फ्रेंड्स, आई एम परमिंदर सिंह, योर फिटनेस कोच। आज हम सीखेंगे हाउ टू डेवलप शोल्डर्स विदाउट एनी जिम मशीन्स। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, उस पर काम करेंगे हम लोग। पहले मैं आपको थैंक्स बोल दूं कि 5 सेंटर्स ने अभी 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों की हेल्प की वजह से प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब और इसको बढ़ाइए। आई वांट कि ये और बढ़े, आप लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो और लोगों तक पहुंचे, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो। एंड सेकंड थिंग, जो भी मेरे ताइक्वांडो फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ ताइक्वांडो ही सीखना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए एक अलग यूट्यूब चैनल बना दिया है। द नेम ऑफ यूट्यूब चैनल इज ताइक्वांडो एथलीट भारत। मैं उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसमें डायरेक्टली जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी से आपको ओनली ताइक्वांडो के और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेंगी। अभी मैंने उसमें काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह के डिस्क्रिप्शंस डाले हुए हैं। एंड नेक्स्ट मैं उसमें फाइट ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो लेट अस स्टार्ट आवर शोल्डर वर्कआउट विदाउट एनी मशीन। सो बॉडी वेट वर्कआउट है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग शोल्डर श्रग्स, जो कि पुशअप पोजीशन में करने हैं हमको। सो सबसे पहला वर्कआउट जो हमें ट्राई करना है, दैट इज हमको मिरर में देख के अपने एल्बोज को स्ट्रेट रख के सिर्फ शोल्डर का मूवमेंट करना है, पुश एंड पुल का। तो आपका स्कैपुला, आपका शोल्डर जो है आगे पीछे मूव करेगा, बट आपके एल्बोज हल्के से भी बेंड नहीं होना चाहिए। सो स्टैंड लाइक दिस एंड फ्रॉम हियर पुल पुश पुल 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 पुश। Once you got this activity, then we will do this activity on ground in the push-ups position. Normally जो push-up position हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है कि कमर गिर जाती है, शोल्डर टूट जाते हैं। तो ये उस चीज के लिए भी हेल्पफुल है कि अगर आपके शोल्डर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, कोर स्ट्रांग होगा, तो आप पुशअप्स भी बहुत अच्छे कर पाएंगे। बट फॉर नाउ वी आर जस्ट डूइंग पुशअप श्रग्स। तो ये पोजीशन बनानी है। इस पोजीशन में सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो कोर है वो ऊपर की तरफ, कमर नहीं जानी चाहिए, नीचे की तरफ रहनी चाहिए। जो आपके शोल्डर्स हैं वो एग्जैक्टली आपके आर्म के ऊपर होने चाहिए, पीछे नहीं जाने चाहिए। सो दिस इज द पोजीशन यू हैव टू मेक। एंड फ्रॉम हियर सामने की तरफ देखना है आपको, डाउन जाना है, ऊपर की तरफ आना है और इतना ऊपर आना है कि आपकी अपर बैक जो है वो लॉक कर पाओ आप ऊपर। एंगेज द अपर बैक, लूजन, एंगेज, लूजन, एंगेज, रिलीज, एंगेज, रिलीज, एंगेज, रिलीज, एंगेज, रिलीज, एंगेज। अगर ये भी आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इस पोजीशन में पहले आप पुशअप पोजीशन में आए, यहां से अपने नीज नीचे रखने, लेकिन अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ नहीं जाने देना है। तो शोल्डर से आपके वो आपके आर्म्स के बिल्कुल ऊपर आएंगे। यहां से इस पोजीशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रैक्टिस 20 to 30 काउंट्स पर सेट और 3 से 4 सेट करने हैं अगर आपको डायरेक्ट अच्छे डेवलप करने हैं तो। सेकेंड वर्कआउट इज शोल्डर टैप इन दिस पोजीशन। इसको दो एंगल से दिखा देता हूं आपको मैं। पहले साइड एंगल से दिखाता हूं। इसमें क्या करना है आपको, सेम ये पोजीशन बनानी है। एंड सेकेंड थिंग, आपको ऊपर एंगेज रखना है, नीचे लूज नहीं होना चाहिए, ऊपर एंगेज रखना है। एंगेज पोजीशन में ही सिंगल हैंड से आपको पुश करना है, दूसरा हाथ शोल्डर पे टच करना है, चेन, पुश एंड बैक, पुश एंड बैक, पुश एंड बैक। सिंगल हैंड से आपको पुश करना है लाइक दिस एंड बैक, push and back, push and back, push back, push back। सामने से दिखा देता हूं इस मूवमेंट को आपको। From here, ज्यादातर लोग इस पोजीशन में इस तरीके से करते हैं, अपनी बॉडी को मूव नहीं करते हैं। What you have to do is engage and from here push। So आपका जो दूसरा शोल्डर है वो हल्का सा टिल्ट होके ऊपर आएगा, ये मूवमेंट बनेगा आपका। इसको भी आपको कम से कम 30 मतलब 15-15 ईच हैंड, 30 काउंट्स एंड 3 to 4 सेट्स करेंगे, तब जाके आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज वाइड हैंड पुशअप होल्ड। ये इतना आसान नहीं है, बट ट्राई करिए। धीरे धीरे अपने जो लेंथ है हैंड्स की वो इंक्रीज करिए। पहले आप नीज पे कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप फुल पुशअप पोजीशन में कर सकते हैं। मैं आपको साइड और फ्रंट दोनों पोजीशनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले हम साइड पोजीशनिंग में करेंगे। लाई डाउन, अपने शोल्डर से हल्का सा पीछे हाथ रखना है, पाम्स, एल्बोज सब जमीन पे टच। उसके बाद आपके एल्बो को आपको उठाना है, थोड़ा सा क्लोज लेके आना है। लेग्स को आप कंफर्टेबली वाइड रख सकते हैं। ज्यादा क्लोज रखेंगे तो थोड़ा उठाने में आपको दिक्कत होगी। कंफर्टेबली वाइड रखिए एंड
पुश, और यहाँ पे आपको होल्ड करना है, सामने की तरफ देखना है, 10 to 20 सेकंड का होल्ड करना है। कमर को नीचे रखना है, कमर ऊपर जाते ही सब खत्म। इसको सामने से दिखा देता हूं आपको मैं, हाउ टू डू दिस। सबसे पहले lie down, keep your hands slightly below the shoulder line and from here सामने देखना है, elbow bend ऊपर की तरफ, breathe in, breathe out and up, सामने देखते हुए होल्ड इंगेज, आपकी अपर बैक इंगेज रहनी चाहिए, कोर हल्का सा नीचे रहना चाहिए, बॉडी वेट आगे की तरफ रहना चाहिए, हेड जो है हैंड से आगे रहेंगे। अगर आपका हेड पीछे जाने लगे तो समझ लीजिए आपका जो वेट है वो हैंड से शिफ्ट होके लेग्स की साइड जा रहा है। सो दिस इज थर्ड वर्कआउट, वाइड हैंड पुश अप होल्ड। इसको अगर आप फुल लेग के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन आप नीलिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। इसी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लाई डाउन पोजीशन में आ जाइए और यहां से जब आप अपने आप को उठा रहे हैं तो आप नीज पे रहिए, और अगर आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए तो फिर आप अपने नीज को ऊपर उठा सकते हैं। स्लोली कोशिश करिए कि जितना आप ज्यादा वाइड रखेंगे उतना आपके डेल्टॉइड टेंडन्स पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट इज पाइक शोल्डर टैप। दिस इज अ पोजीशन जिसके लिए थोड़ा सा मेहनत लगेगी, आपको मिरर पे देखना पड़ेगा एंड आपको चेक करना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां बार बार हो सकती हैं इसमें। फॉर एग्जांपल जब भी मैं इस चीज को करवाता हूं तो ये पोजीशन जो है एग्जैक्टली बन नहीं पाती है। ये पोजीशन है, आपको अपने हैंड्स जो है शोल्डर वेट से वाइड रखने हैं, आउट, बिल्कुल शोल्डर वेट पे नहीं रखने, हल्के से आउट रखने हैं। सेकंड, जो ये पोजीशन में मैं बैठा हुआ हूँ मेरे लेग से भी कितना डिस्टेंस में है। सबसे पहले मैं सिंगल हैंड गैप, मेरा नीज जो है वो सिंगल हैंड गैप पे है मेरे हैंड से, और यहाँ से मेरे फुट जितना दूर है उतना ही दूरी पे मुझे उठ जाना है। अपनी कमर को ऊपर उठाना है, हेड को अंदर डालना है, अपने हैंड्स के हील को हाई उठा के रखना है। जो गलती इस पोजीशन में हम लोग करते हैं कि अपनी हील को गिरा देते हैं, फिर वही प्रॉब्लम होगी कि आपका जो बॉडी वेट है वो पीछे चला गया, आपका बॉडी वेट जो है वो आगे आपके शोल्डर्स पे रहना चाहिए। इस पोजीशन में सबसे पहले आप होल्ड करेंगे, पाइक होल्ड अगर आप कर सकते हैं तो ही आप पाइक शोल्डर टैप कर सकते हैं। सो पाइक शोल्डर टैप का सीन भी बिल्कुल नॉर्मल शोल्डर टैप के जैसे ही है। सबसे पहले आप अपनी पोजीशन को बनाएं, फ्रॉम हियर सामने की तरफ देखना है, जो आपके हैंड्स है वो आपके ईयर के बिल्कुल क्लोज रहेंगे। फ्रॉम हियर ट्राई टू शिफ्ट, आपकी हील्स जो है बहुत हाई रहनी चाहिए, अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे, गिरनी नहीं चाहिए। गिरते ही आपका बॉडी वेट जो है वो पीछे लेग्स पे चला जाएगा, आपके डेल्टॉइड से शिफ्ट होके। इसको मैं सामने से भी दिखा देता हूं आपको, वापस देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आप 20-20 के 3 to 4 सेट्स करिए। थोड़ा सा इसमें जो है नॉर्मल स्ट्रक से ज्यादा वेट पड़ता है, क्योंकि आपका जो हाफ से ज्यादा बॉडी वेट है वो आपके शोल्डर्स पे पड़ रहा है। पुशअप्स पे ऐसा नहीं होता, और पुशअप थोड़ा प्लैंक पोजीशन भी है, इसमें आपका बॉडी वेट एक्जैक्टली ओवर द हेड आपके शोल्डर्स पे पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल पड़ता है। इसीलिए आप 20-20 के सेट से स्टार्ट करें, बट रीच एज मच एज काउंट्स एज पॉसिबल, 30 तक रीच करने की कोशिश करें। When you gain the strength in pike shoulder tap, next comes pike push-ups. ये और डिफिकल्ट है, इसका भी एक तरीका है। सबसे पहले पोजीशन बना लें। इसका तरीका ये है कि इस पोजीशन में आप कितना नीचे जा सकते हैं पहले उतना नीचे जाएं, धीरे धीरे इसको नेगेटिव करने की कोशिश करें, जाते रहे। जब आप बहुत नीचे चले जाएं तो अपने आप को छोड़ दें, वापस इस पोजीशन में आए, यहाँ से धीरे धीरे नीचे आए। आपका फोरहेड आपके हेड से आगे आना चाहिए, आपकी कमर जो है वो आपके हेड के ऊपर रहेगी। पीछे की तरफ अगर जा रही है तो आपका बॉडी वेट गिर गया पीछे की तरफ, तो आपको आपकी कमर को भी आगे की तरफ उठा के रखना है, लाइक दिस, फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 डाउन। सो दिस इज नेगेटिव फॉर पाइक पुशअप्स। 1 2 3 4 5। ट्राई हार्ड कि आपका पूरा बॉडी वेट जो है वो आपके हाथों पे रहे, लेग्स पे कम से कम वेट रहे। वंस यू गेट दिस, सो आपको पाइक पुशअप जो है
पूरा कंप्लीट करना है। फ्रॉम हियर गो डाउन एंड अप, गो डाउन एंड अप, गो डाउन एंड अप। इसकी पोजिशनिंग में एक चीज का ध्यान रखना है, एल्बो आउटवर्ड्स नहीं जानी चाहिए, एल्बो हल्की सी डायगोनली पीछे की तरफ जाएगी। हेड हल्का सा हैंड से आगे की तरफ ही आना चाहिए, अंदर नहीं घुसेगा, हेड अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आगे जाएगा तो आप आगे की तरफ गिर जाएंगे और ये जो पाइप की पोजीशन है ये खराब कर देंगे। So see this how it is done. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर जो आपका फ्रंट डेल्टॉइड बहुत ज्यादा डेवलप होता है। एक आपका एक्सरसाइज है दैट इज चक्रासन। मैक्सिमम लोग इसको कर नहीं पाते हैं, तो कोशिश करें सिर्फ हाथ से पहले अपने आप को पुश करने की, स्ट्रेच करने की, धीरे धीरे अपने लेग्स से पुश करें और फिर उठाएं। नॉर्मल लोग जो है चक्रासन इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इसमें आपके डाइट पे बहुत ज्यादा आएगा नहीं, आपको वो पोजीशन बनानी ही पड़ेगी। तो चक्रासन की पोजीशन इस तरीके से है, लेग्स आपके जो है वो अपार्ट रहेंगे और लाई डाउन, क्लोज खींचना है लेग्स को, बॉडी के हील पे ही वेट रखना है, पूरा फ्लैट फुट जमीन पे रहना चाहिए। फ्रॉम हियर अपने हाथों को इस तरीके से ऊपर से पीछे की तरफ फिंगर्स अंदर डालनी है, यहां से कमर को सबसे पहले ऊपर उठाना। नाउ ब्रीथ इन करना है एंड पुश डाउन। जब आप चक्रासन कर रहे हैं तो इसको पुशअप्स के जैसे एक्सरसाइज के रूप में मत कीजिए, होल्ड बढ़ाइए। होल्ड से आपके बहुत इफेक्ट पड़ेगा, आपकी स्मॉलर मसल्स, आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड मसल्स सब स्ट्रांग होंगे। मैक्सिमम मूवमेंट से जो है आपकी बिगर मसल्स ही ग्रो होती है। वापस we'll do 5 to 10 second hold, 3 2। सबसे पहले कमर को ऊपर उठाना है एंड देन फ्रॉम हियर पुश टू हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Slowly come down, don't fall down। शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव स्ट्रेचिंग। इसके बाद हम लोग करेंगे रिवर्स वॉक टू हैंडस्टैंड एंड बैक। सो आप पाइप पुशअप इजीली कर पा रहे हैं, देन ट्राई दिस वर्कआउट। और ये वर्कआउट बहुत कंट्रोल्ड वर्कआउट है, इसको आप बिना कंट्रोल के करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है, बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। हाउ टू स्टार्ट दिस, सबसे पहले आप पुशअप पोजीशन में वॉल की साइड जो है लेग्स लेके जानी है आपको, पुशअप पोजीशन में आ जाए, हैंड्स आपके एक्जेक्टली शोल्डर्स के नीचे रहने चाहिए। फ्रॉम हियर एक पैर ऊपर उठाएंगे, दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर पुश रखना है, देन ट्राई टू वॉक क्लोजर टू द वॉल, walk closer to the wall, hold 5 seconds, 1 2 3 4 5 and come in the same way। आपकी कमर नहीं टूटनी चाहिए। जब आप नीचे वापस आ रहे हैं, वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट इज लाइक जब आप टायर्ड हो रहे हैं उसके बाद आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं, वही आपको डेवलपमेंट देगा। वापस एक और सेट करके दिखाता हूं, हैंड्स डाउन, walk back, one leg up, other leg up, walk back with your hands and legs, कमर को, shoulders को push करके रखना है, close, hold, 5 4 3 2 1, walk back, one leg down, other leg down। Now we'll go with some stretching and flexibility of shoulder deltoid। क्योंकि बहुत सारा वर्कआउट हो गया है तो डार्ट जो है वो थोड़ा पंप हो गया है, उनमें सोरनेस आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज स्लाइटली स्ट्रेच। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो ट्राई टू होल्ड फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 5 to 10 seconds, 20 seconds का होल्ड लेके चले, लाइक दिस 1 2 3 4 5, चेंज 1 2 3 4 5 अगेन। Next is this, hold your fingers like this, stretch your elbows, bend down and stretch up, 1 2 3
4, 5. Change. Stretch forward. 1, 2, 3, 4, 5. अगर आपको कोई आपके सोलर प्लेक्सिस के पैरेलल में कोई जगह मिलती है जहां आप हाथ रखते हैं तो इस चीज को आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आपके नी के पैरेलल में या आपके कमर से नीचे कोई जगह मिल रही है तो इस चीज को आप नीलिंग पोजीशन में करेंगे। ये पोजीशन है इस तरीके से, आपको दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के सामने रखने हैं एंड सामने की तरफ देखना है एंड स्ट्रेच डाउन। 1, 2, 3, 4, 5। अगेन लेग्स को जितना पीछे रखेंगे उतना अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5। सामने की तरफ देखना है। इसका जो सेकंड मूव है वो है आपकी एल्बोज जो है आपको यहाँ पे टिकानी है, सामने की तरफ देखना है और शोल्डर को अंदर प्रेस करना है लाइक दिस। 1, 2, 3, 4, 5। अगेन लेग्स को पीछे लेके जाना है। 1, 2, 3, 4 and 5। So this was shoulder stretching and shoulder workout। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। Let's start with first workout, that is shoulder। कोई भी वर्कआउट को स्टार्ट कर रहे हैं तो डोंट थिंक कि कोई चीज जो डेवलप होनी है वो 2 या 4 दिन में या हफ्ते में डेवलप हो जाएगी। You have to keep working and increasing the intensity and weight training। Like इसमें आप वेट ट्रेन कैसे कर सकते हो मैंने बताया, शोल्डर टैप टू पाइक शोल्डर टैप। बाद में आप हैंडस्टैंड वॉल पे जब आप आ जा रहे हैं तो आप वॉल पे भी हैंडस्टैंड के साथ शोल्डर टैप कर सकते हैं। Slowly you will see there is a change going to come on your shoulder deltoid muscles। This is it for today. Thank you very much.